जय हिंद दोस्तों। आज यह हमारा नए टॉपिक के साथ कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा कूलाम का नियम है। इसे समझिए डायग्राम से कि ये हमारा दो आवेश है Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी r है। तो ये डिफिनेशन के अनुसार जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है ये समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के और व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। ये हमसे डिफिनेशन से हमें इतना प्राप्त हुआ। और आगे देखिए F बराबर हमें डिफिनेशन से तो इतना प्राप्त हुआ। F बराबर F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती 1/r²। इन दोनों समीकरण से हम देखेंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 अपान में r²। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आता है F बराबर एक नियतांक के Q1 Q2 अपान में r²। यहाँ पर देखिए r का मान K का मान F बराबर K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r² और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ ये हमारा एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। और एप्सिलॉन नॉट का मान देखें, एप्सिलॉन नॉट का मान तो 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारे एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इससे आप तैयार कर लीजिए क्योंकि आपसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक, फिर आगे देखिए F का मात्रक तो न्यूटन होता है, आप जानते ही हैं F का मात्रक न्यूटन। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का बीमा देख लीजिए। एप्सिलॉन नॉट का बीमा होता है कि m पर -1 l पर -3 और t पर 4 और a पर 2। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो गया। और देखिए कूलाम के नियम की सीमाएं क्या होती है कि यह नियम बिंदु आवेशों के लिए सत्य है और यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है और यह नियम अधिक दूरियों तथा 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए सत्य नहीं है। ये हमारा कूलाम का नियम की सीमाएं हो गया। तो आशा है कि आप कूलाम का नियम भली भांति समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में। जय हिंद।